फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं एक और चीज़ के बारे में क्विकली मैसेज देना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, इसी के साथ आप सबकी डिमांड पे आज मैडम और जनाब के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। हालांकि मैं पहले काफ़ी वीडियोस इनके ऊपर बनाती थी, लेकिन बीच में मैं अपने आप से इनकी व्लॉगिंग से ही बोर हो गई और डेली की व्लॉगिंग देख के मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना टाइम यूटिलाइज नहीं वेस्ट कर रही हूँ और लिटरली व्लॉग्स बहुत बोरिंग हो रहे थे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ बढ़िया धमाकेदार आएगा तो मुझे रिएक्शन देने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि अगर रिएक्शन देने में एनर्जी ना लगे ना, मज़ा ना आए, तो वहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी वेस्ट कर रही हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड मुझे आ रही थी काफ़ी समय से। तो चलिए, आज रिएक्शन में कुछ वो चीज़ें कवर करते हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा इस वक्त पे मैडम और जनाब की पूरी फैमिली की व्लॉगिंग में चल रही है, और वो है मैडम जी का रिसेंटली लॉन्च हुआ ब्रांड। अब इस ब्रांड के बारे में ना मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बिकॉज मैडम के अंदर एक बहुत अच्छा खासा डिज़ाइनर जो है वो बैठा हुआ है। हालांकि जब किसी इंसान को सिंगिंग का शौक होता है पर वो सिंगिंग अच्छी नहीं कर पाता, तो हम उसको नाम दे देते हैं कि बाथरूम सिंगर, है ना। तो यहाँ पे मैडम को डिज़ाइनिंग का शौक तो है, पर क्या मैडम को सच में डिज़ाइनिंग आती है? तो मैडम की इस डिज़ाइनिंग के लिए हम मैडम को क्या नाम दें? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो कुछ ब्रांड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आप और हम पहनते भी हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। जब से ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड शुरू हो गया या एक फैसिलिटी मिल गई, तब से ऑफलाइन बहुत कम हो गया कि लोग ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। सब लोग मोस्टली ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं। वहीं पे ऐसा नहीं है, मैडम जो अभी इंथुजियाज्म अपना दिखा रही है, जो एक्साइटमेंट दिखा रही है, ये ऐसा शो कर रही है जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम ये किसी ब्रांड को ओपन कर रही हैं या किसी बिजनेस को ओपन कर रही हैं। इससे पहले भी मैडम के 2 से 3 बिजनेस फ्लॉप हुए हैं, जिसके बारे में पूछने पर भी आज तक कोई आता पता नहीं है। जब आप किसी चीज़ को शुरू करने से पहले उसकी इतनी हाइप बनाते हो, उसके बाद शुरू करने के बाद वो जर्नी बताते हो, तो एटलीस्ट जब आप किसी चीज़ को शट डाउन कर रहे हो तो वो भी तो बताओ कि आपने शट डाउन कर दिया, करा तो क्यों किया, ताकि आपकी ऑडियंस को या आपको देखने वाले लोग जो आपके उस पर्टिकुलर बिजनेस को देख के इंस्पायर हुए थे, उन्हें भी तो पता चले कि अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हुआ या किसी भी वजह से, तो एटलीस्ट उनको भी ये नॉलेज दो ना। आप खोलने की नॉलेज दे रहे हो, लेकिन अगर वो फ्लॉप होता है तो बंद करने की नॉलेज अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। इससे पहले भी इन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था। जो लोग पहले से इन्हें फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि इन्होंने पहले भी एक ऑनलाइन ब्रांड लॉन्च किया था। उसके बाद वो भी कहाँ गया उसका भी कुछ अता पता नहीं है। फिर इन लोगों ने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला, उसके बाद वो कहाँ गया उसका भी आज तक कोई पता नहीं है। उसके बाद फिर से एक ब्रांड खोला। अच्छा, जिस दिन से इन्होंने अपने व्लॉग में ये बताना शुरू कर दिया था ना कि ये लोग बहुत जल्दी कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो इनके कमेंट सेक्शन में तमाम ऑडियंस जो भी इनको पसंद करती है, उन सब ने इनको रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि आप लोग ही बोलते हो ना, हर एक व्लॉगर बोलता है प्लीज़ आप लोग कमेंट पे बताना आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, प्लीज़ आप ये बताना, प्लीज़ आप वो बताना। तो जब ऑडियंस ने कमेंट्स में भर भर के, मैक्सिमम जनता ने भर भर के इनको ये बात बोली थी कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट देना, हमें एक ऐसा कुर्ता सेट या ऐसा कोई डिज़ाइन देना जो पॉकेट फ्रेंडली हो, क्योंकि ये बात मैडम और जनाब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी जो सब्सक्राइबर बेस है वो बेसिकली ज़्यादातर फीमेल्स है और मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं जितना उनकी पॉकेट उन्हें अलाउ करें। इसीलिए आज भी कमेंट्स में आपको वो कमेंट देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों ने बाकायदा बोला है कि मैक्सिमम 1000, 1500, 2000 तक का आप बजट लेके चलना, क्योंकि आप इससे ऊपर जाओगे तो ये शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैडम का अभी एक लेटेस्ट ब्रांड है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत पॉपुलर है। तो जो सेल मैडम की होगी ना, वो उनके व्लॉग से ही होगी। मतलब जो भी लोग परचेज करेंगे वो वही करेंगे जो उनके सब्सक्राइबर होंगे, क्योंकि मार्केट में अभी ये जो ब्रांड है ये नोन नहीं हुआ है। तो खरीदार कौन है?
सब्सक्राइबर। कौन? यूट्यूब के ही सब्सक्राइबर खरीदार हैं। तो अगर खरीदारों की पॉकेट को ध्यान में रखते हुए ही आपने वो काम किया नहीं, तो आप ये बताइए कि वो लोग उस चीज़ को खरीदेंगे कैसे। मैंने जाके इनकी वेबसाइट चेक करी और कुछ आर्टिकल्स जो उसमें मुझे देखने को मिले, इनके कुछ डिज़ाइंस के बारे में भी बात करूँगी। आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप करे हुए पूरा देखना है। तो जाके जब मैंने वेबसाइट चेकआउट करी तो उस वेबसाइट में एक नॉर्मल से नॉर्मल सूट का रेंज भी 3000, 4000, 5000, इनफैक्ट 10,000 की रेंज के सूट वहाँ पे अवेलेबल थे। तो आप मुझे बताइए, जो सब्सक्राइबर, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेन कस्टमर वही हैं, जो सब्सक्राइबर आपसे 500, 1000, 1500 के आर्टिकल्स की उम्मीद और एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्या वो वाकई में आपके 3000, 5000, 10,000 रुपए के कपड़ों में इन्वेस्ट कर पाएंगे? यानी कि आपने अपने सब्सक्राइबर्स की बात को ध्यान में रखा ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि 1000, 1500 में कोई कपड़ा नहीं बनता है। 1000 कम 1500 में भी कपड़ा बनता है और बहुत अच्छा भी बनता है, जो कि शायद आप और हम लेते भी होंगे और पहनते भी होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं मैडम की डिज़ाइनिंग की, जो उन्होंने इस समय पे आर्टिकल अपने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं। इनके हिसाब से इन्होंने एक एक आर्टिकल पे खुद से काम किया है, खुद ही ये डिज़ाइनर हैं, सब कुछ इन्होंने बहुत देखते भालते किया है। इस चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही थी जब इन्होंने अपना फर्स्ट सेकंड सूट लॉन्च किया था। तो मैंने कहा यार, किसी की मेहनत है, किसी की भी मेहनत पे इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा रफ रूड नहीं बोलना चाहिए। सामने वाले बंदे ने मेहनत करी है। तो जब फर्स्ट सूट लॉन्च किया था, मैंने उस सूट के ऊपर कोई रिव्यू नहीं दिया कि अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी का काम शुरू कर रहा है तो मैं उसका मोराल डाउन ना करूं, उसको वो चीज़ें करने दूं। मैं अपनी पसंद बताई ही नहीं, मैंने उस आर्टिकल पे अपना रिव्यू दिया ही नहीं। मन था लेकिन नहीं दिया कि नहीं, ऐसा ना हो कि मेरे कोई भी स्टेटमेंट से सामने वाला डिमोटिवेट हो जाए। क्योंकि इन्होंने बोला था कि इन्होंने एक एक चीज़ पे खुद मेहनत करी है, सारे डिज़ाइंस इन्होंने खुद से बनाए हैं। अब यहाँ पे जब जाके मैंने इनकी वेबसाइट पे इनके सारे आर्टिकल्स देखे तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि यार, मतलब कोई इंसान किस हद तक और कितना झूठ बोलता है। ऐसा नहीं है वैसे कि इन्होंने ये झूठ पहली बार बोला है। इससे पहले भी जब ये कोई रेसिपी बनाती थी तो उस रेसिपी को खुद की ही इन्वेंशन बता देती थी कि ये रेसिपी मैंने खुद से क्रिएट करी है। हालांकि वो रेसिपी कभी किसी की होती थी, कभी किसी की होती थी, लेकिन उसको भी इन्होंने अपने नाम पे दर्ज करा लिया। उसके बाद भी कई बार ऐसा इन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया है जो कि बहुत सारे लोगों की कॉपी हुई, लेकिन उसको भी इन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर करा दिया। एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, उस चीज़ को बताती हूँ। इन्होंने स्टेज पे जाने के लिए, जिस वक्त पे इनके हस्बैंड का शो चल रहा था, आप लोगों को याद होगा लॉन्च के टाइम पे इन्होंने एक वाइट कलर का अनारकली प्लाजो और अनारकली सेट पहना हुआ था, जिसका अगेन इन्होंने बोला था कि ये डिज़ाइन मैंने किया है, ये मैंने बनाया है, ये मैं उस दिन पहनूंगी, ये मैं उस दिन पहनूंगी। और जिस दिन वो पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम, वो पूरा का पूरा ड्रेस मैंने अपनी आंखों से देखा, सेम ड्रेस के कम से कम 4-5 नमूने आज से 1.5-2 साल पहले ही ऑलरेडी हमने देख लिए थे। इनफैक्ट यूट्यूब के छोटे छोटे क्रिएटर्स जो भी स्टिचिंग कर रहे हैं ना, जो स्टिचिंग चैनल चलाते हैं, उन्होंने तक वो क्रिएट कर लिया था 1.5-2 साल पुरानी वीडियो में। सोचिए, उस पर भी अपना नाम लगाया, लेकिन वो डिट्टू, ज़ेरोक्स, हिमांशी खुराना और भी 2-3 एक्ट्रेस, नॉर्मल से नॉर्मल क्रिएटर के पास वो डिज़ाइन 1.5-2 साल पहले से ही था, लेकिन वो भी अपने नाम पे रजिस्टर करवा दिया। चलिए, ये तो बात व्लॉग की थी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। आप अपने प्रोफेशन में अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोलते हो ना, या तो झूठ ऐसा हो कि वो झूठ कभी पकड़ा ही ना जाए, तो आपको कोई क्रिटिसाइज ही नहीं करेगा। लेकिन जो झूठ मार्केट में अवेलेबल है, जो झूठ को पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप ऐसा झूठ बोल के मिसलीड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो डिज़ाइंस इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखाए हैं ना, वो डिज़ाइंस की बहुत सारी इनको कॉपी बोलूँगी, बहुत सारी ओरिजिनल डिज़ाइंस ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स में अवेलेबल हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस में अवेलेबल हैं, जो इन्होंने फ़िलहाल अपना लेबल चिपका के ये बता दिया कि मेड बाय हर।
कि ये डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, लेकिन ऐसे डिज़ाइंस ये सिर्फ रेप्लिका बना रही हैं। ये सिर्फ क्या बोलूँ मैं, ड्यूप बोलूँ, रेप्लिका बोलूँ, कॉपी बोलूँ, ये इनके खुद के डिज़ाइंस हैं ही नहीं। हर एक आर्टिकल जो उन्होंने लगाया है उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑनलाइन पेजेस में आपको ऑलरेडी वो आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे आर्टिकल्स जो इन्होंने डिस्प्ले में लगाए हैं अपनी वेबसाइट पे, वो उन्होंने खुद आज से 5-6 महीने, साल भर पहले पहने हैं। शायद तब तक तो इनका प्लान भी नहीं होगा इस चीज़ को लेके कि इनको आगे चल के अपना ये काम शुरू करना है। जो इन्होंने खुद से पहने हुए हैं और वो भी किसी और के, तो वो ये खुद से कैसे डिज़ाइन कर सकती हैं। झूठ इतना बोलो जो झूठ ऑडियंस पकड़ ना पाए, क्योंकि जब आप किसी और की मेहनत को अपने ऊपर क्लेम करते, अब ये थोड़ी है कि बाकी सारा आपने किसी और का लगा दे, एक्स्ट्रा स्टिकर उसमें चिपका दिया और बोल दिया ये तो मैंने बनाया है। ऐसे नहीं होता है। अगर इनोवेटिव आइडियाज़ खुद के अंदर हैं तो उन इनोवेटिव आइडियाज़ को अपने आप से बनाओ ना। किसी और का कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम तो कट कॉपी पेस्ट ही रहता है और ओरिजिनल ही रहता है, और उसका ड्यूप, उसकी रेप्लिका बनाना वही रहता है। मुझे लगा था कि पता नहीं क्या निकालने वाले हैं, कितने सारे वो आएंगे। मैं भी सोच रही थी कि मैं भी ऑर्डर करके देखूंगी। ये अपने मटेरियल की, अपने फैब्रिक की, अपने डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं। तो एक कस्टमर होने के नाते अगर मैं बताऊँ ना अपना एक रिव्यू, तो जैसे ही मैंने वेबसाइट खोली, सबसे पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो यूनिक हो, कोई भी ऐसा नहीं था जिसे मैं बोलूँ कि मोनोपोली मार्केट है। अब मैं आपको बताती हूँ, दिवाली की तैयारियाँ सबके घरों में आई एम श्योर हो रही होंगी। तो मैंने जो कर्टेन्स लिए थे, मैंने वो कर्टेन्स आज से 4-5 साल पहले लिए थे, और इतना अच्छा उन कर्टेन्स का फैब्रिक था कि मेरे 5-6 साल तक वो कर्टेन बहुत अच्छे से चले। लेकिन इस बार मैंने प्लान किया था कि मुझे अपने घर के कर्टेन्स चेंज करने हैं। लेकिन जिस वक्त पे मैंने वो कर्टेन्स खरीदे थे ना, उस वक्त पे वो कर्टेन मेरे मतलब सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन के थे, सबसे लेटेस्ट के। लेकिन आज के टाइम पे वो कर्टेन, वो फैब्रिक, वो डिज़ाइन हर दूसरे तीसरे इंसान के घरों पे मैंने इतना देखा। तो मैं ऐसे डिस्कशन कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ कि यार इतने कॉमन ये पर्दे हो गए, ऐसा कैसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ज्योति, जिस समय पे हमने ये लिया था ना, उस समय पे ये कॉमन नहीं था। ये 5 साल बाद तुम शायद भूल गई कि इन पर्दों को 5-6 साल हो गए हैं, और ये अब कॉमन हो गए हैं। तो जब मैं नए पर्दों की परचेजिंग के लिए गई ना, तो मैंने सबसे पहले जाके उनसे यही बोला कि मुझे ऐसे कर्टेन दिखाना जो कि ऐसा ना हो कि हर दूसरे तीसरे इंसान के घर पे मुझे देखने को मिल जाए, हर दूसरी तीसरी रील में मुझे देखने को मिल जाए। ऐसा एक्चुअली में मार्केट में हो रहा है। तो उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि ये हमारी मोनोपोली मार्केट है, हम खुद टेक्सटाइल डिज़ाइन करते हैं, ये हमारा खुद का डिज़ाइनिंग है और आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये हमारी खुद की मोनोपोली डिज़ाइनिंग है। आई वॉज लाइक ओके, फिर ठीक है, क्योंकि उस इंसान ने बोला कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम खुद ये चीज़ करते हैं, तो आपको ये मार्केट में नहीं मिलेगा, ये सारे डिज़ाइंस हमारे अपने खुद के हैं। लेकिन इनकी वेबसाइट पे जो गए वो किसी ना किसी चीज़ की कॉपी थी, किसी ना किसी आउटफिट की कॉपी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं बोलूँ कि यस ये तो बिल्कुल यूनिक है, मैंने तो इससे पहले ये देखा ही नहीं, ये पैटर्न मैंने नहीं देखा, ये डिज़ाइन मैंने नहीं देखा। सारे डिज़ाइन, इनफैक्ट बहुत सारे तो फैब्रिक में भी सिर्फ कलर्स में डिफरेंस था, अदरवाइज सारा पैटर्न कहीं ना कहीं से कट कॉपी पेस्ट था। अब उसके बाद जब मैंने उनकी रेंज देखी तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वर्थ ही नहीं लगा कि मैं अपनी मेहनत की कमाई या मैं अपनी सेविंग एक ऐसे आउटफिट में खर्च करूं जो मुझे 3, 5, 7, 10 हज़ार की वर्थ ही लगी नहीं रही है, क्योंकि इससे बेस्ट रेंज पे मुझे और जगह से वो चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं उस जगह से वो चीज़ क्यों खरीदूंगी। ये काइंड ऑफ मेरा रिव्यू भी है इन लोगों के लिए कि ये फर्दर इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं कि ये लूप होल्स हैं आपके कपड़ों में, ये लूप होल्स हैं। डिज़ाइनिंग नॉट एट ऑल कहीं से डिफरेंट नहीं है, यूनिक पैटर्न कुछ नहीं है, प्लस सेम अवेलेबिलिटी अगर कहीं और है और इससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है रेंज में, तो यहाँ से कोई क्यों परचेजिंग करेगा, वो कहीं और से ही कर लेगा जहाँ से उसे रेट भी सही मिलेगा। उसके बाद जो तीसरी मेजर
इशू इनके साथ है, इनके पर्टिकुलर इस बिजनेस में है, वो है कि जब मैं इनकी वेबसाइट पे पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ने लगी तो वेबसाइट को बिल्कुल भी ठीक से ध्यान रखते हुए बनाया ही नहीं गया है। बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक है वेबसाइट के अंदर। और सबसे मेजर इशू आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग में मैं ये बोलूँ कि अगर किसी भी शॉपिंग ऐप की सपोज हम सबसे कम लेते हैं कि 10 लाख की भी सेल हो रही है तो उसमें से कम 4-5 लाख तो उनके रिटर्न जाते हैं। टोटल 10 लाख की सेल 4-5 रिटर्न जाते हैं। और रिटर्न पॉलिसी पे आजकल हर ऑनलाइन पेज, हर ऑनलाइन वेबसाइट बहुत सीरियस नोट पे काम कर रही है, क्योंकि फोटो में जो दिखता है जब एक्चुअल में हमारे हाथों में वो चीज़ आती है तो समटाइम्स वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम होता है। तो हमारे को एक ऐसा इजी मोड चाहिए होता है रिफंड का, रिटर्न का, एक्सचेंज का, कि ताकि हम उस चीज़ को इजीली एक्सचेंज कर पाएँ, रिटर्न कर पाएँ, है ना। यही होता है ना एग्जैक्टली। लेकिन इनके पेज में इतना बड़ा इस चीज़ का लूपहोल है कि सबसे पहले तो इनके यहाँ मुझे कहीं पे भी रिटर्न पॉलिसी नज़र नहीं आई, रिटर्न इन द सेंस रिफंड पॉलिसी। उसके बाद इनके उसमें एक्सचेंज पॉलिसी है, और एक्सचेंज पॉलिसी पे भी इन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशंस डाली हुई हैं। एक्सचेंज पे भी सोचिए टर्म्स एंड कंडीशन है, और वो है 300 रुपीज़ की एडिशनल। अगर आप एक्सचेंज कोई चीज़ करते हैं तो आपके 300 रुपीज़ उसमें कटते हैं। जब भी हम किसी न्यू ब्रांड या ऑनलाइन चीज़ से सामान लेते हैं तो हमें उसका आइडिया नहीं होता। मान लो कि हमारे पे कोई एक्सेल साइज़ आता है, और कभी कभी किसी ब्रांड का हमें एल भी आ जाता है, और कभी कभी किसी का हमें डबल एक्सेल आ जाता है। ऐसा होता है ना। अब मान लो कि मैं किसी भी XYZ अमेज़न से कोई शॉपिंग कर रही हूँ, वहाँ से मैं करती रहती हूँ, तो वहाँ पे मुझे मेरा साइज़ पता चल गया कि अमेज़न की जितनी भी कुर्ता कुर्ती सेट है वो मुझे एक्सेल ही आएंगे। पहली बार में नहीं पता चला, पहली बार में शायद मैंने जो मंगाया होगा मैंने उसको रिटर्न करके एक्सचेंज करके अपना साइज़ आइडेंटिफाई किया होगा कि नहीं ये मेरा एग्जैक्ट साइज़ है और इस ऐप में मेरा साइज़ ये आता है। बहुत सारे ऐप में हमारा अलग साइज़ आता है। तो जो इंसान फर्स्ट टाइम इनकी साइट से परचेजिंग करेगा वो अपना साइज़ भी कैसे आइडेंटिफाई करेगा। अब इनकी खुद की ननद ने अपने लिए शॉपिंग करी है, आपने देखा होगा उनके आज के ब्लॉग में, रेड कलर का अनारकली उन्होंने शॉपिंग किया। उन्होंने क्या बोला कि मैंने डाला तो सही साइज़ था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाभी के जो ब्रांड है उसके साइज़ इतने खुले डुल्ले हैं, इतने खुले डुल्ले से, कि उसने भी पहली बार किया, उसने पहन के नहीं देखा था। अब अगर वो इस चीज़ को एक्सचेंज करेगी तो 300 रुपीज़ उसके कटेंगे एक्सचेंज में। तो ये किसी बात का दूर दूर तक कहीं से कहीं तक का कोई लॉजिक आपको इसमें समझ में आया कि अगर आपको मान लो किसी फैब्रिक में कोई ऊपर नीचे चीज़ें हो गई, कोई फैब्रिक में कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, बहुत सारे फॉल्ट भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, तो उसके लिए आपके 300 रुपये कटेंगे, जबकि वो आपकी गलती ही नहीं है। और रिफ़ंड का तो अभी तक मैंने तो देखा नहीं कोई रिफ़ंड पॉलिसी भी है। तो अभी इनकी जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। आई थिंक उस चीज़ पे इन्हें काम करना चाहिए, अगर कि ये उस जनता को टारगेट करना चाहते हैं जो इनकी यूट्यूब की जनता है या जो इनकी इंस्टाग्राम की जनता है। तो अगर वही इनके टारगेट कस्टमर हैं तो उनकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान रखते हुए, सबसे पहले इन्हें रेट्स पे ध्यान देना चाहिए, प्राइसिंग पे ध्यान देना चाहिए, और दूसरा एक्सचेंज, रिटर्न, रिफंड पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए। एकदम से किसी चीज़ को लॉन्च करते हुए ही आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं फिट कर सकते। आपको कस्टमर्स के टर्म्स एंड कंडीशन सुननी पड़ेगी कि कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा चलने लग जाए, एक नोन ब्रांड हो जाए, वो अलग बात है कि फिर आप अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फिट करें। बट अभी तो आपको रिव्यूज़ की ज़रूरत है कि ऑडियंस आपके सामने क्या टर्म्स एंड कंडीशन रख रही है, कि क्या चीज़ आपको यूनिक बनाएगी, क्या चीज़ बनाएगी कि हम जाके उस चीज़ को खरीदें। सो मैंने सोचा डेफिनेटली इस चीज़ पे बात तो होनी चाहिए, क्योंकि जाके मैंने उनकी वेबसाइट चेकआउट करी तो मुझे ये सारे लूप होल्स लगे। सो आई थॉट कि चलिए मैं अपनी वीडियो में ये पास ऑन करती हूँ। अगर आप लोगों ने भी देखी है उनकी वेबसाइट तो मुझे ज़रूर बताना, उनके आर्टिकल्स देखे हैं अगर आपने उसमें तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।